तो देखो डाइपोल मोमेंट्स में ज्योमेट्री की बात की जाती है ना। देखो अगर हम लोग बात करते हैं रेगुलर ज्योमेट्री मिल रही है तो डाइपोल मोमेंट उसका जनरली क्या होता है, जीरो। ठीक, उससे हम लोग से भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको दिया जाए, बताओ AB2 टाइप मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या कंडीशन बन सकती है। अगर इसका म्यू जीरो हो गया, म्यू जीरो हो गया तो इसका मतलब इसका शेप कैसा बनेगा, लीनियर। ठीक, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग CO2। अब देखो CO2 में क्या है, देखो भाई C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O है। इसका डायपोल कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे डायपोल, बताओ। नेगेटिव की तरफ एरो का हेड और टेल की तरफ क्या होगा उसका प्लस, ऐसे के दिखा देंगे हम लोग। अब बताओ एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, यानी क्या कर कैंसिल कर देंगे, तो म्यू उसका जीरो हो गया। अब म्यू जैसे जीरो हुआ तो इसके बीच के एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो शेप कैसा हो जाएगा, लीनियर। अब देखो इसी में देखो क्या है, अच्छा एक और एग्जांपल देख सकते हो आप, BeCl2 देख लो एग्जांपल में। यहां भी देखो क्या कंडीशन है, BeCl है, बोलिए। यहां भी देखो नेगेटिव और पॉजिटिव दिखाएंगे ऐसे हम लोग, इसका भी म्यू क्या आएगा, जीरो। तो इनके बीच का भी एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और शेप क्या होगा इनका, लीनियर। तो अगर आपको ज्योमेट्री पता है, मान लो AB2 टाइप ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल्स कोई, और अगर म्यू जीरो आ रहा है या शेप लीनियर कह रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, नॉन पोलर। तो जिसका म्यू जीरो हुआ वो क्या हो गया बताइए, नॉन पोलर हो गया। ये दोनों कैसे होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो अब या तो ज्योमेट्री पूछ लेगा और आप बता सकते हैं पोलैरिटी, और या पोलैरिटी से क्या बता सकते हो, ज्योमेट्री। तो अगर देखो AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स है, म्यू जीरो हो गया, इसका मतलब क्या होगा, ये लीनियर शेप होगा, और इनके बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। अब एक देखो अगर म्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो तो क्या हो सकता है, देखो तो इनकी, अच्छा इसी ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर ज्योमेट्री। इसको क्या बोलेंगे, रेगुलर ज्योमेट्री बोलेंगे हम लोग, ठीक। या सिमेट्रिकल बोल सकते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। यहां देखो अगर जीरो नहीं है तो क्या होगा, देखो जैसे हम एग्जांपल में ले लेते हैं वाटर, बोलो AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स है ये। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखो हम लोग कुछ ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर, देखो इसका, इसके पास दो ऑर्बिटल के डाइपोल्स होंगे हैविंग लोन पेयर, ठीक। अब देखो इसका डाइपोल कुछ ऐसा, इसका डाइपोल कुछ ऐसा, और इन दोनों का डाइपोल कुछ ऐसा मिलेगा। अब इसका देखो रिजल्टेंट भी तो ऐसा मिलेगा, देखो ये सपोर्ट करेगा एक दूसरे को, इसका म्यू जीरो कभी मिलेगा आपको। इसका शेप क्या होगा, तब हम बोलते हैं बी शेप, या इसी को क्या बोलते हैं, बेंड शेप बोलते हैं हम लोग, बोलो। और या इसी को हम बोलते हैं एंगुलर शेप बोल देंगे। तो बात समझ में आई। तो अगर AB2 टाइप का मॉलिक्यूल्स है तो दो कंडीशन देखो देखेंगे यहाँ पे, अगर म्यू जीरो हो गया तो शेप बनेगा लीनियर, अगर म्यू जीरो नहीं है तो उसका शेप कैसा होगा, बेंड शेप, ठीक। ऐसे एक और देख सकते हो, SO2 देख लो, SO2 है, बोलो। तो सल्फर देखो, इसके ऊपर एक लोन पेयर और डबल बॉन्ड हो, और डबल बॉन्ड हो, कुछ है ऐसा, देखो बताओ। इसकी पोलैरिटी कुछ ऐसे दिखाएंगे हम लोग, इसका कुछ ऐसे मिलेगा रिजल्टेंट, इसका देखो ऊपर दिखाएंगे ऐसे हम लोग, तो ये भी नलिफाई नहीं करता है। तो लोन पेयर होने की वजह से क्या हो जाएगा, बताओ। ये बताया गया था, ये बताया था ना, कि सेंट्रल एटम पे अगर लोन पेयर है तो खाली एक HCF4 को केक छोड़ करके अगर लोन पेयर मिल रहा है तो मोस्टली जनरली क्या होते हैं, सब पोलर होते हैं। देखो सेंट्रल एटम पे मिलेगा आपको लोन पेयर, यहाँ देखो दो दो लोन पेयर मिल रहा है, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर होगा, और ठीक है, सॉरी, मॉलिक्यूल पोलर होगा, और इसकी सिमेट्री क्या होगी, अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिक होगा, ठीक। देखो एक और देख लो कंडीशन, देखो जैसे आपको मिल जाए ऐसा कुछ AB3 टाइप मिल जाए, ठीक है। देखो AB3 टाइप में क्या है भाई, यहां भी देखो अगर म्यू आपको मिल रहा है जीरो, अगर म्यू मिल रहा है जीरो, इसका शेप क्या होगा, ट्राइगोनल, सॉरी ट्राइगोनल प्लेन है, ठीक है। इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल और प्लेनर। बात समझ में आ रही है। देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, BF3 का ले लें एग्जांपल, बोलो तो है AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स हो गया। तो इसको हम ऐसे ड्रा करेंगे स्ट्रक्चर, इनके बीच का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, बीच का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, ठीक। अगर इसका बनाओगे डाइपोल्स तो देखो कुछ ऐसा बनेगा डाइपोल्स, बोलिए, इसका कुछ ऐसा डाइपोल्स हो जाएगा, और इसका देखो डाइपोल्स ऐसा है, तो यहाँ देखो डाइपोल्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, इसका म्यू जीरो हो गया। फिर देखो अब बताए थे आपको, अब देखो बोरान के सेंट्रल एटम बोरान है ना यहाँ पे,
3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों बॉन्ड के फॉर्म में चले गए, कोई इलेक्ट्रॉन बचा तो ज्योमेट्री कैसे मिलेगी? रेगुलर। अगर रेगुलर ज्योमेट्री है तो बॉन्ड इसका बॉन्ड डायपोल्स क्या हो जाएगा? अच्छा ध्यान देना, एज अ होल बात कर रहे हैं हम लोग, एज अ होल क्या? नॉन पोलर, लेकिन बॉन्ड तो सारे पोलर ही हैं। देखो बॉन्ड पोलर, बॉन्ड पोलर, बॉन्ड पोलर, बट एज अ होल क्या हो रहा है? नॉन पोलर। ठीक है। और एक और देख लो। अच्छा अब यही देखो हम बात करते हैं म्यू जीरो ना हो तो क्या होगा? तो शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? पिरामिडल शेप बोल सकते हैं। ठीक, या डिस्टार्टेड क्या बोल सकते हैं हम लोग? ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो पिरामिडल शेप हो जाएगा। देखो जैसे एग्जांपल देखो अमोनिया, इसके पास देखो लोन पेयर है, ये पोलर होगा कंफर्म है, लोन पेयर हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते थे हम लोग? देखो कुछ ऐसा, इसके ऊपर दिखाएंगे कि लोन पेयर ऐसे, बोलो इसका बॉन्ड डायपोल कुछ ऐसा होगा, बोलो, और इसका ऑर्बिटल डायपोल कुछ ऐसा होगा। देखो ये इसको सपोर्ट करेगा, देखो बोलिए, ये इसको सपोर्ट करेगा? बोलिए, इसका म्यू जीरो मिलेगा कभी आपको? तो दो कंडीशन बनेगी AB3 वाले में भी। एक क्या मिलेगा? अगर म्यू जीरो है तो उसका शेप क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। अगर म्यू आपको क्या है? जीरो नहीं है तो क्या मिलेगा? पिरामिडल, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिस्टॉर्टेड, क्या बोल सकते हैं? टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल के नाम से भी जानते हैं। बात समझ रहे हैं? बाकी जनरली तो आपको बता ही चुके हैं, अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आ रहा है, ठीक है, तो कैसा होगा वो? पोलर। अगर लोन पेयर नहीं आ रहा है या सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के फॉर्म में चले गए तो वो क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। खाली XeF4 का केस ऐसा है जहां पे दो दो लोन पेयर होंगे, उसके बाद भी ज्योमेट्री देखते हैं वहां पे। ठीक है, तो सिमेट्रिकल कंडीशन की वजह से, दो लोन पेयर होने की वजह से उसका शेप कैसा आता है? बेसिकली वो क्या होता है? नॉन पोलर हो जाता है। ठीक है, और शेप क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग। देखो भाई एक और देख लो। अच्छा अगर आपको दिया जाए AB4 दे दिया जाए, अब AB4 में देखो क्या होगा भाई? यहां भी देखो क्या कंडीशन देखो है, म्यू क्या हो जाए? जीरो। ठीक, और म्यू जीरो ना हो, म्यू जीरो ना हो, तो अगर म्यू जीरो तो नॉन पोलर हो जाएगा। तो यहां पे शेप कौन सा बनेगा? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। देखो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल क्या? CH4। बोलो, CCl4 ले सकते थे, तो बताओ CH4 कुछ ऐसा देखो दिखेगा? बोलो, इनके बीच का एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री। इनका जब बनाओगे डायपोल तो कुछ ऐसा ना बनाओगे डायपोल्स। कहाँ दिखाते हैं? निगेटिव तरफ दिखाते हैं, बताइए। ऐसे नहीं दिखाते हैं हम लोग। तो देखो एक इधर मिलेगा इसका बॉन्ड डायपोल्स और एक इधर मिलेगा, लेवल कर देंगे तो भी जीरो हो गया। अब देखो अगर जीरो नहीं तो क्या होगा? देखो जैसे हम लोग बात करते हैं SF4 की बात कर लें, तो देखो इसके पास एक लोन पेयर है, बोलो, तो इसका भी जीरो नहीं मिलेगा। तो ये तो कैसे बनता था? ये सल्फर, एक बॉन्ड ऊपर दिखाएंगे हम लोग, इसी को हम लोग क्या बोलते थे? सीसा से, याद है कुछ? इसी को क्या बोला गया था? सीसा से। फिर पूछा था लोन पेयर को हम लोग इक्वेटर पे क्यों रखते हैं हम लोग? तो देखो इनके बीच का एंगल 120 और इन दोनों के बीच के एंगल कितना बताओ? जैसे पूछा जाए इसके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, और इनके बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। यहाँ स्पेस ज्यादा मिल गए, इसलिए लोन पेयर कहाँ प्लेस किया जाता था? इक्वेटर पे ना। बोलिए, ये सब भी जान सकते हैं आप। तो हम इससे क्या फायदा मिलता है? हम लोग ज्योमेट्री बता देते हैं। ठीक है, तो अगर डेवलपमेंट की वैल्यू को पता है कि पोलर है कि नॉन पोलर, तो आप उससे ज्योमेट्री भी बता सकते हैं, या ज्योमेट्री से क्या फाइंड कर सकते हैं आप कि पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा। तो देखो लिखा है डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जैसे H2O लीनियर नहीं होता है, क्यों? है तो AB2 टाइप का मॉलिक्यूल, लेकिन लीनियर नहीं होगा। यहां देखो बताया गया था ना, अगर डायपोल दिखाते हैं जीरो, देखो जीरो नहीं होता तो कोई, लेकिन बॉन्ड कुछ ऐसा देखो होता है, इनमें रिपल्सन ज्यादा होता है, इसलिए रिपल्सन को मिनिमाइज कैसे किया जाता है? बॉन्ड के डिस्टेंस को बढ़ा करके। इससे एंगल बढ़ जाएगी, एंगल बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? रिपल्सन कम होगा। ठीक, तो यहाँ पे CO2 का बेंट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इससे शेप कैसा उसका होगा? लीनियर। तो बात समझ में आई? बोलिए। अब देखते हैं हम लोग। देखो भाई आगे और देखो बेटा, ज्योमेट्री भी आपको बात कर किए थे। देखो BF3 का देखे थे ना, बोलो कैसा था? नॉन पोलर। CH4 कैसा था? नॉन पोलर।
अब एक देखो और ज्योमेट्री देखो, ये ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। जैसे हम अगर बात करें इसकी, देखो तो एक हम लोग और बात कर सकते हैं। देखो देखिए एक और बात कर सकते हैं हम लोग कुछ ऐसा, जैसे PCl5 ले ले हम लोग। अब देखो इसकी ज्योमेट्री कैसे मिलेगी, रेगुलर, तो इसका म्यू क्या होगा, 0। ऐसे में देखो फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 चले गए बॉन्ड के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, इसका मतलब कैसा होगा, नॉन पोलर। इसका शेप कैसे बनता था देखो, तो नहीं बताते थे हम लोग, ट्राइगन बनाइए कैसे, बोलिए, और एक बाण ऊपर दिखाते थे हम लोग, बोलो, सेंटर में P, एक बाण Cl नीचे, और 3 बाण ऐसे दिखाया जाता था, बताइए, Cl 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 और Cl। बोलो इसका डायपोल कैसे दिखाओगे, इधर की तरफ, इसका डायपोल कुछ इधर होगा, इसका डायपोल कुछ इधर होगा, बोलो। और देखो हम बात करते हैं डायपोल्स की, इसका डायपोल कुछ इधर होगा, इसका डायपोल कुछ इधर होगा। देखो ये दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, तो कर दिए कैंसिल, तो इनका भी क्या मिलेगा, μ0। तो अगर कुछ ऐसा मॉलिक्यूल दे, कैसा, AB5 टाइप दे, ठीक, अगर ऐसा मॉलिक्यूल दे और म्यू आपको 0 मिल रहा है, यानी नॉन पोलर मिल रहा है, तो इसका मतलब शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर ये नहीं मिल रहा है ऐसे, इसका मतलब शेप कुछ और भी देखो सकता है। देखो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं ऐसा कुछ, अगर हम लेते कुछ I के साथ ले लें हम लोग F5 ले लें, तो देखो है इस टाइप का मॉलिक्यूल, लेकिन देखो I के पास एक बचेगा, देखो लोन पेयर, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एक बच गया लोन पेयर। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो, तो इसका कैसे बनेगा, देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, सेंटर में I रख दें हम लोग, 5 दिखाएंगे इसके साथ में हम लोग, क्या, फ्लोरीन, कुछ ऐसा, बोलिए, एक और फ्लोरीन दिखा दिया, और इसके ऊपर क्या दिखा देंगे हम लोग, एक लोन पेयर। तो बोलो इस शेप का नाम क्या हो जाएगा, बोलिए, इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन ये कैसा होगा, ये नॉन पोलर नहीं होगा, पोलर होगा। लेकिन ये जो बताया था ना, पोलर वाला बताया था ना, देखो उसी में था, देखो इसमें AB4 वाले में, जहां पे बात किए थे हम लोग, μ0 हो और μ0 ना हो। तो देखो एक μ0 और किसका हो सकता है, देखो XCF4 का हो सकता है। देखो XCF4 में क्या था, सेंटर में Fe, सॉरी सेंटर में Xe, 4 F दिखाएंगे इसको हम लोग ऐसे, बोलो, और एक बॉन्ड डायपोल, सॉरी ऑर्बिटल डायपोल ऐसे दिखाएंगे लोन पेयर की वजह से, एक ऐसे दिखाएंगे। अब देखो इसका डायपोल कुछ ऐसा होगा, बोलिए, इसका डायपोल कुछ ऐसा होगा, और इनका रिजल्ट कुछ ऐसा मिलेगा। देखो तो देख रहे हो, ये भी सिमेट्रिकल मिल गया स्ट्रक्चर, इसलिए लोन पेयर होने के बावजूद भी क्या हो गया, ये नॉन पोलर। बात समझ रहे हैं? तो हम ज्योमेट्री आराम से बता सकते हैं, देखो इसमें। चलो भाई आगे देखते हैं हम लोग। भाई देखो जैसे यहाँ देखो दिया ना वाटर का, देखो शेप देख रहे हैं आप, वाटर का शेप देखो, वाटर में क्या दिख रहा है भाई। अगर वाटर की बात करेंगे हम लोग, तो देखो ये नहीं दिख रहा, देखो इसका डायपोल कुछ ऐसे मिलेगा, ये देखो रिजल्टेंट को ऐसा मिला, इसको सपोर्ट किया, तो इसका देखो म्यू कितना आ गया, 1.85D के आसपास। अमोनियम कितना आ रहा है, 1.47। और NF3 में देखो उल्टा कैसे हो रहा है, देखो ये पूछा था, बताओ अमोनिया ज्यादा पोलर है कि NF3 ज्यादा पोलर है, तो बच्चे इसको लगा के आते हैं फ्लोरीन की वजह से। लेकिन देखो यहाँ बॉन्ड डायपोल देखो उल्टा हो जाएगा, देख रहे हो, अरे भाई एरो किधर दिखाएंगे हम लोग, की तरफ दिखाएंगे ना, तो देखो इसका बॉन्ड डायपोल क्या हो जाएगा, कुछ उल्टा हो जाएगा, देखो तो रिजल्टेंट क्या हो, थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसी वजह से क्या हुआ, इसका म्यू मिला, μ0 नहीं मिला। ठीक, बात समझ रहे हैं? एक फायदा हमको देखो ये मिलता है बेटा, पता कर लेते हैं हम लोग कि पोलर है मॉलिक्यूल्स की नॉन पोलर है, तो हम सिमेट्री देख के बता सकते हैं। ठीक है, अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो क्या होगा बताओ, पोलर, सॉरी नॉन पोलर। अगर नॉन सिमेट्रिकल है तो क्या होगा, वो पोलर। बाकी देखो एक और बात करते हैं हम लोग, परसेंटेज यानी कैरेक्टर पता कर सकते हैं हम लोग। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट की देगी, और उसको हम लोग थ्योरेटिकल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। अब ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट क्या होता है भाई, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और एक होता है थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट्स। क्या होता है, अगर कहे 100% आयनिक कंपाउंड है तो पूछे बताओ भाई कैसे निकालोगे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो देखो एक क्वेश्चन करा देते हैं हम लोग। देखो एक क्वेश्चन देखो इसमें दिया गया है, व्हेन द डायपोल मोमेंट ऑफ x इज 1.92D, तो ये कौन सा बताओ डायपोल मोमेंट है, ये अभी ऑब्जर्व है जो देखा गया।
आपका बॉन्ड डिस्टेंस दे दिया दोनों के बीच में 1.2 एंगस्ट्रॉम, और कहा परसेंटेज आयनिक करेक्टर कितना है यहाँ पे फाइंड करना है। तो कहा थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट्स ऑफ आयनिक करेक्टर क्या कैसे निकालते थे बताओ, क्यू इंटू डी से निकालते थे। तो डी आपको देखो दे दिया कितना बताओ 1.2 एंगस्ट्रॉम, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। क्यों सेंटीमीटर में किया, क्योंकि चार्ज हम सेंटीमीटर वाले ले रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू क्या थी 4.8 × 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में, बोलो, और उसको 1.2 × 10⁻⁸ से मल्टीप्लाई कर दें। ये कूलाम में लेते हो तो कितना लेते हैं आप लोग 1.6 × 10⁻19 और मल्टीप्लाई भी क्या करते इसको आप लोग मीटर में कन्वर्ट करते, ठीक। तो देखो ये हो गया। अब म्यू की वैल्यू किसमें देखो आई है, ये 80 सेंटीमीटर में आई, यही डी की याद है, डी के बराबर हो जाता था, याद है, बोलो। तो देखो उसको वैल्यू पुटअप कर दो, एक तो हमको पहले से दिया था 1.92, अभी कितना निकला है 5.76, दोनों को डिवाइड किया कितना परसेंट आया लगभग 33%। इसमें क्या करेक्टर्स हैं, आयनिक करेक्टर्स हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, एक जो पूछा था फ्रैक्शन ऑफ चार्ज बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग आयनिक करेक्टर फाइंड कर लेते हैं, और आयनिक करेक्टर फाइंड करने के बाद क्या करते हैं हम लोग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। देखो तो आयनिक करेक्टर को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 100 से, तो फ्रैक्शन आ जाएगा। देखो तो देखो ना क्या करना, देखो भाई फिर देखो क्वेश्चन लिखा है अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैव डायपोल मोमेंट्स 1.2 d, ये ऑब्जर्व हो गया। आपका इफ द बॉन्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम देन व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ईच एटम। तो देखो क्या करना भाई, ये 1.2 d को हम लोग जब इससे मल्टीप्लाई करो कूलम सेंटीमीटर में हो जाएगा, याद लिखवाए थे 1d इक्वल टू 3.3 10⁻30 कूलम मीटर, इसको चेंज किया गया है यहाँ कूलम, बोलो डिस्टेंस आपको मीटर में ले लिया, इसका आंसर आ रहा 25। ये 25 क्या आया है परसेंटेज आयनिक करेक्टर। अब हमको निकालना फ्रैक्शन ऑफ चार्ज, तो उसी परसेंटेज आयनिक करेक्टर को क्या 100 से डिवाइड कर देंगे, कितना है बताओ 0.25। इसका मतलब क्या है ईच एटम के कितना चार्ज है 0.25 चार्ज है, ठीक, बात समझ रहे हैं। तो देखो रे उसमें पूरा चार्ज नहीं बेटा, ये पार्शियल चार्ज ना हुआ। पार्शियल पूरा चार्ज कब होता है जब फुल्ली प्लस होता 1 या फुल या 100% होता तब ना। तो चलिए आगे देखते हैं भाई हम लोग। तो क्वेश्चन देखो ये पूछा जाता है, एक देखो पूछा जाता है कि हम डायपोल मोमेंट से कैसे लोकेट करते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टर्स, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करते हैं हम लोग, तो जो म्यू होता है ना, म्यू वो बॉन्ड एंगल के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। उसके बाद देखो अगर डायपोल मोमेंट्स की जनरली बात करेंगे हम लोग तो ज्यादा किसका होता है आर्थो वाले का, उसके बाद मेटा का नंबर आता है, उसके बाद किसका नंबर आता है पैरा का। ये देखो बॉन्ड एंगल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना। अब देखो भाई इनके बीच का बॉन्ड कितना होगा 60 डिग्री, बोलो अगर आर्थो की बात करोगे तो 60 डिग्री बॉन्ड एंगल। अगर आप पैरा की बात करेंगे मेटा की बात करेंगे लगभग 120 बताओ इसके बीच का एंगल हो जाएगा। अगर पैरा की बात करते हो तो देखो 120 हो गया। बोलिए अब देखो तो अगर हम लोग डायपोल मोमेंट्स की बात करें तो बताइए भाई ये कैसे निकालते थे, याद है आप बोलोगे ना μ1 स्क्वायर μ2 स्क्वायर अंडर रूट था ना 2 μ1 μ2 cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू पुटअप करते हैं, तो देखो यहाँ पे भाई क्या हुआ, ये देख रहे हो भाई 180 एंगल दे दिया है, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती थी 0। तो पैरा की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 0, तो पैरा वाला क्या होगा यहाँ पे नॉन पोलर हो जाएगा। देखो एक देखो बात हम लोग ये भी कर सकते थे, ठीक। तो देखो पैरा जो क्लोरो वाला है देखो तो नॉन पोलर देखो हो गया। तो देखो अभी बात किए थे ना ये बताओ एज वी नो दैट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट रेसिप्रोकल ऑफ क्या थीटा के, तो थीटा सबसे ज्यादा किसका है सी वाले का, तो जिसका थीटा सबसे ज्यादा उसका डायपोल मोमेंट सबसे कम हो जाएगा। याद हो क्लोरोबेंजीन के केस में देखो क्या होता है पैरा का क्या होता है 0। तो पूछा था बताओ पैरा कैसा होता है आइसोमर्स नॉन पोलर की पोलर, तो कैसा होता है नॉन पोलर, देख रहे हो। जबकि देखो आर्थो का क्या है 2.53 है, देखो इसकी वैल्यू म्यू की आई है और इसकी वैल्यू कितनी है 1.48। तो अगर पूछा जाए पोलरिटी का ऑर्डर बताओ क्या होगा, तो आर्थो मेटा एंड पैरा, ठीक। कुछ और क्वेश्चन देखो पूछा जाता है इसके डायपोल मोमेंट्स की। देखो जैसे यहाँ पे दे दिया कुछ केस दे दिया, देखो कहा है कि एक्स वाई कोई दो होंगे ग्रुप, ठीक। तो आर्थो मेटा पैरा पोजिशन दे दिया, देखो कह रहा है कि इन दिस केस एक्स इक्वल टू वाई, तो पैरा आइसोमर्स बिकम सिमेट्रिकल एंड हैव 0 डायपोल मोमेंट्स। इसका मतलब क्या है, अगर कहे कि बताओ एक्स सीएल ले लें और हम लोग क्या करें एक्स को सीएल ले लें और साथ में क्या करें बताओ वाई को भी सीएल ले लें, तो जब दोनों सीएल ले लोगे तो पैरा वाला इसका क्या होगा हमेशा 0।
डायपोल मोमेंट्स की वैल्यू आएगी, मतलब क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। अब देखो एक और केस जो क्या बनना है, अच्छा नाउ व्हेन एक्स एंड वाई आर बोथ इलेक्ट्रॉन पुशिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले लें हम लोग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लें, ठीक है। तो कहा था पैरा प्रोडक्ट हैज लीस्ट डायपोल मोमेंट एंड आर्थो प्रोडक्ट हैज हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। बात समझ रहे हैं, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले लें हम लोग दोनों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लें अगर, ठीक। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, पैरा सबसे कम पोलैरिटी होगी और सबसे ज्यादा किसकी होगी, आर्थो की। सेकंड केस जो वो क्या कह रहा है, व्हेन एक्स इज इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप हो, एक्स कैसा ग्रुप हो, एक्स कैसा ग्रुप बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, ये कह रहा है सेकंड केस में। और क्या कह रहा है बताइए, वाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, वाई कैसा ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। तो क्या करना बताओ, या उसको उल्टा कर दें हम लोग, या तो एक्स को क्या कर दें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और वाई को क्या कर दें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो कह रहा था पैरा आइसोमर शायद हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, तो सबसे ज्यादा डायपोल किसका होगा, पैरा वाले का, ठीक है। एंड आर्थो का सबसे कम हो जाएगा, ठीक। अब केस थर्ड देखो क्या हो रहा है भाई, बात समझ रहे हैं ये, अरे दोनों में से कोई एक हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लें और दूसरा वाला क्या ले लें हम लोग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले लें। दो अलग ग्रुप ना हो गए, तो उसमें पैरा का सबसे ज्यादा होगा डायपोल मोमेंट्स, ठीक। जब दोनों बराबर होंगे तो पैरा का सबसे कम होगा, समझ रहे हैं, जब दोनों डिफरेंट होंगे तो पैरा का सबसे ज्यादा होगा। थर्ड के देखो क्या कह रहा है भाई, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सच एज क्या ले लें हम लोग 1,3,5 ट्राइक्लोरोबेंजीन हैव जीरो डायपोल मोमेंट्स। इसका मतलब क्या है भाई, देखो हम लोग कौन सा बेंजीन ले लें, ये बेंजीन लिया हमने, बोलो इसके 1 नंबर पे Cl लगा दें, 3 नंबर पे लगा दें और 5 नंबर पे लगा दें Cl, तो इसकी म्यू की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक। फिर देखो क्या कह रहा है कि द अबव डिस्कशन ऑन डायपोल मोमेंट्स ऑर्डर इज ट्रू ओनली फॉर सब्स्टिट्यूएंट। कौन कौन से लिए ट्रू है ये, जब हम लोग लेते हैं हेलोजेंस ले लें, NO2 ले लें, Cl ले लें, बट नॉट फॉर द OH NH2, इन सब के लिए ये सही नहीं है। तो ये 3 ज्यादा पूछा जाता है। एक देखो इसका पूछा जाता है कुछ ऐसा, ये भी पूछा था, बताओ बेटा इसका क्या होगा। देखो इसमें कई सारे कंडीशंस हैं, वो आपके हर क्लास के लिए देखो जनरली देखो एक ऐसा पूछा जाता है, एक बेंजीन बनाया गया, ठीक, इसके ऊपर लिख दिया कुछ ऐसा, बताओ उसका नाम क्या होता है, बोलिए इसका नाम क्या होता है बताइए। इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, डाइमिथॉक्सी बेंजीन, बोलो 2 बार मिथॉक्सी और बेंजीन हो गया ये। तो पूछा था इसका बताओ म्यू क्या होगा, इसके म्यू की वैल्यू 0 आती, क्या आती, 0 नहीं आती, क्या आती है, ये कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल्स है। इसका रीजन क्या होता है, इसका देखो बोर्ड शेप की वजह से, इसका शेप कैसा दिख रहा है, बोर्ड शेप, ठीक। तो इसके म्यू की वैल्यू क्या आएगी, 0 नहीं आएगी। तो जरा इसको लिख लो जैसे, बगल में वही लिख लो जैसा, इसका नाम क्या, डाइमिथॉक्सी बेंजीन। तो फिलहाल तो आपसे ज्यादा पूछा जाता है न्यूट्रोन में क्लोरोबेंजीन पूछा जाएगा या नाइट्रोबेंजीन का पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान आपको क्या देना है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या दोनों हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दोनों हो, तो पैरा वाला क्या होगा, सबसे कम पोलर, ठीक। और अगर यही दोनों ग्रुप डिफरेंट हो जाएं तो पैरा वाला क्या होगा, सबसे ज्यादा पोलर, ठीक है। तो पोलरिटी पे भी डिपेंड करता है आर्थोपैरा डायरेक्टर्स, ठीक। जैसे क्लोरोबेंजीन का दे दिया, कहा बताओ भाई आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन मेटा और पैरा में से कौन बताओ ज्यादा पोलर है, तो ज्यादा पोलर कौन सा होगा, आर्थो वाला। वो कैसे देखेंगे आप, बॉन्ड एंगल से देख लेंगे, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बात समझ में आई बेटा। तो देखो एक तो आर्थोपैरा डायरेक्टर्स भी पता कर सकते हैं हम लोग, और देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज जानना चाहिए आप लोगों को। एक देखो बात करते हैं सिस ट्रांस, हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि सिस है कि ट्रांस है। तो देखो ये पहले भी बताए थे आपको कि सिस वाला क्या होता था बताओ, पोलर, और ट्रांस क्या होता था जनरली, नॉन पोलर। देखो जैसे देखो इसकी बात करें बताओ, मतलब जनरली कंडीशन ऐसा नहीं है कि अगर नॉन पोलर है तो सॉरी म्यू 0 हो गया तो वो ट्रांस ही होगा, ठीक है। बट देखो कुछ केस में ऐसा कर सकते हैं, देखो तो क्या, नॉट नेसेसरी दैट अ मॉलिक्यूल पॉजिंग सम डायपोल मोमेंट्स विल ऑलवेज बी पोलर इन नेचर, द ओवरऑल पोलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन द ओवरऑल ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। फिर द ट्रांस आइसोमर जनरली पॉजेज आइदर जीरो डायपोल मोमेंट्स आर वेरी लो इन कंपेरिजन टू सिस। हाँ ये जब पूछेगा सिस ट्रांस पे पोलर ज्यादा कौन होता है, सिस ज्यादा पोलर होता है, ठीक है। अब देखो भाई सिस के बारे में देखो, देखो जैसे देख रहे हो बेटा ये कौन सा देखो सिस है, बोलो
2 Cl एक तरफ और 2 H एक तरफ। सिस ट्रांस कब पढ़ते थे हम लोग, याद है, एल्कीन में पढ़ा गया था डबल बॉन्डेड कार्बन में। तो देखो जैसा भाई इनका डेवलपमेंट कुछ ऐसा मिलेगा, बताइए, इनका कुछ ऐसा मिलेगा सील की वजह से, ये कुछ देखो ऐसा मिलेगा। तो देखो बॉन्ड कह रहा सपोर्ट क्या है, दूसरे कैंसिल कर देगा, तो इनका नेट आपको 0 नहीं मिलेगा। लेकिन ट्रांस में देखो क्या है भाई, देखो एक सील का इधर मिल रहा है और ये देखो सील का इधर मिल रहा है, देखो तो क्या होगा बताओ, नलीफाई कर देंगे एक दूसरे को, इसलिए इनका म्यू 0 होगा ट्रांस वाले का। तो ये है क्या बताइए, 1,2 डाइक्लोरो इथीन है, इसका सिस फॉर्म क्या होगा, पोलर, और ट्रांसफॉर्म इसका क्या होगा, नॉन पोलर। देखो इसको दिखाया गया, देखो ऐसे बेटा, तो सिस का पोलरिटी ज्यादा किससे, ट्रांस से, बात समझ रहे हैं। बोलिए फिर देखो बात करते हैं हम लोग, कहा है कि इफ द टू ग्रुप है अपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट, यहां तो देखो सेम इंडक्टिव इफेक्ट है ना, दोनों Cl थे या दोनों CH3 हो सकते थे। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता था ना, बताओ भाई, पूछा जाए सिस वाला पानी में डिजॉल्व होगा कि ट्रांस वाला, एक सॉल्युबिलिटी भी तो पूछी जाती थी कि सिस पानी में डिजॉल्व होगा या ट्रांस वाला, तो सिस वाला पोलर है ना, तो पोलर पोलर में डिजॉल्व होता है, तो सिस वाला क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाता था तब ट्रांस का क्यों, बल्कि ग्रुप वहां नहीं, आप बल्कि ग्रुप की बात की गई थी, बल्कि ग्रुप सेम साइड, उसमें डिफरेंट साइड बताया गया था ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग भाई अब, और देखो बेटा क्या बात कर सकते हैं हम लोग, देखो देखो जैसे यहाँ 2 डिफरेंट दे दिया है, देख रहे हो, तो देखो तब ट्रांस वाला क्या होगा बताओ, ग्रेटर डाइपोल मूवमेंट्स होगा। देखो अब देखो भाई यहाँ पे क्या हो गया, बात समझे, देखो एक इलेक्ट्रॉन कौन सा ग्रुप होगा, डोनेटिंग, और एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, देखो सपोर्ट कर रहा है, देख रहे हो दूसरे को, तो ये इसका ट्रांस वाले का क्या हो जाएगा, ये डेवलपमेंट ज्यादा हो जाएगा। तो बात समझ रहे हैं। एक और देखो इससे लोग पता कर सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं, देखिए एक बात और, अगर डेवलपमेंट ज्यादा है तो उसको हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर पता कर सकते हैं। और क्रिटिकल टेम्परेचर का फायदा कहाँ मिलता है, सरफेस केमिस्ट्री में फायदा इसका मिलता है, वहां पढ़ते हैं लिक्विफिकेशन पढ़ते हैं हम लोग। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, वो गैस पहले क्या होती थी, लिक्विफाई होती थी, ठीक। तो हम लोग डेवलपमेंट से भी इसको पता कर सकते हैं। देखो जैसे अगर 0 डेवलपमेंट्स हो गया तो नॉन पोलर हो गया ना, ये नॉन पोलर होगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, इसका कम होगा। तो देखो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज हायर देन द O2 बिकॉज वाटर हैज हाई डाइपोल मूवमेंट्स, मतलब मोर द पोलरिटी मोर विल बी द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जैसे पूछा जाए बताओ SO2 का, देख रहे हो SO2 का क्या होगा, ज्यादा हो गया, अगर हम गैस की बात करें और क्या बताओ SO2 का बताओ ज्यादा होता है क्रिटिकल टेम्परेचर की NH3 का। तो देखो SO2 का डेवलपमेंट कितना 1.6 के आसपास, और अमोनिया का कितना है 1.47। यही जब वाटर की बात करेंगे ना हम लोग, तो पानी का कितना होता है 1.85 के आसपास, ठीक। तो बात समझ रहे हैं। तो अगर डेवलपमेंट ज्यादा है तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी सबसे पहले कौन सी गैस लिक्विफाई करेगी, SO2, उसके बाद किसका नंबर आएगा, अमोनिया का, उसके बाद किसका नंबर आएगा, HCl का। बात समझ रहे हैं। तो इतनी चीजें हम उससे जान सकते हैं। बाकी देखो कुछ और पॉइंट देखो बेटा जानना है आपको, ये बात समझिए ना बेटा, अगर पोलरिटी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, वो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा उस गैस का लिक्विफिकेशन सबसे पहले होगा, ठीक। अब देखो डेवलपमेंट बताओ डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताए थे ना, तो HF का क्या होगा, ज्यादा पोलर, किसके रिस्पेक्ट में, HBr के रिस्पेक्ट में, HCl के रिस्पेक्ट में। अच्छा देखो नंबर ऑफ लोन पेयर की बात भी कर सकते हैं। देखो अब जैसे मान लो आपको लोन पेयर पता है तो उससे भी कर सकते हो। देखो इसके पास तो 3 लोन पेयर हैं, एफ के पास, बोलो, वाटर में O के पास 2 लोन पेयर हैं, और अमोनिया के पास 1 लोन पेयर है। तो ज्यादा लोन पेयर का मतलब मोर डाइपोल मूवमेंट, बात समझ रहे हैं। फिर देखिए फॉर होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स हैविंग नॉर्मल शेप, जैसे लीनियर शेप, ट्राइगोनल शेप, ये सब बताया था ना, इनका डेवलपमेंट कितना होता है, 0। यानी सारे कैसे होते हैं, नॉन पोलर। जैसे Cl2 दे दे, N2 दे दे, O2 दे दे, CO2 दे दे, इन सब का क्या मिलेगा, नॉन पोलर। फिर देखो मॉलिक्यूल्स हैविंग डिस्टॉर्टेड शेप, जैसे शेप एंगुलर हो गया, पिरामिडल हो गया, है ना, बोलो, शीशा शेप हो गया, टी शेप हो गया, इन सब का क्या मिलेगा बताओ, दे शो द डाइपोल मूवमेंट्स, ये हमेशा क्या होंगे, पोलर, बोलो। फिर देखो पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैविंग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बट 0 डाइपोल मूवमेंट्स इंडिकेट सिमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर। इसका देखो मतलब क्या है कि जैसे ये देखो ये भी बॉन्ड पोलर है, ये भी बॉन्ड पोलर है,
लेकिन इसका म्यू 0 आया, इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि इसकी ज्योमेट्री सिमेट्रिकल है, और इसी वजह से ये क्या हो गया एज अ होल नॉन पोलर, लेकिन बॉन्ड तो इसका पोलर ही है। समझ रहे हैं? फिर देखो जैसे हाइब्रिडाइजेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द डायपोल मोमेंट्स, ये भी बता सकते हैं। देखो जैसे कैसे, जैसे कहा जाए, बताओ इफ हम मॉलिक्यूल्स ए बी टाइप का मॉलिक्यूल है और जिसका म्यू 0 हो, तो द सिग्मा ऑर्बिटल्स यूज्ड बाय ए, तो कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा? सिग्मा यूज करेगा। कब? जब उसका एटॉमिक नंबर क्या 21 से कम होगा। अगर ऐसा है तो उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पे मिलेगा आपको? sp हाइब्रिडाइजेशन। और देखो सिंपल सा मिल रहा है भाई, AB2 का मतलब 2 ही ना सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और 2 सिग्मा बॉन्ड का मतलब कौन सा हुआ? S और P। ठीक, लेकिन एटॉमिक नंबर कितना चाहिए? लेस देन 21। ठीक है, फिर देखो एकदम मॉलिक्यूल्स AB3 टाइप का हो और उसका म्यू 0 आ रहा है, तो यहाँ भी देखो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ भी देखो जेड कितना होना चाहिए? 21 से कम, तो वो कौन सा बनाएगा हाइब्रिडाइजेशन? sp2। तो देखो रहे इतने सारे फायदे हैं, अगर हम डेवलपमेंट समझ लें तो बहुत सारी चीजें से कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर देखो नेक्स्ट कह रहा है भाई, इफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टाइप MX4 जीरो डायपोल मोमेंट्स, तो इसका मतलब क्या बताइए? ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इसके पास होगा? sp3, जैसे CCl4 CH4। ठीक, अब देखो हम लोग बात करते हैं कुछ और कोवैलेंट कैरेक्टर्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म में। ठीक है, तो इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर्स और इंक्रीजिंग कोवैलेंट कैरेक्टर्स। तो जरा बताओ भाई, अगर हम लोग बात करें डाउन द ग्रुप बात करें, बताइए तो डाउन द ग्रुप कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है? एसिडिक कैरेक्टर्स, सॉरी आयनिक कैरेक्टर्स, और आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो कौन से बढ़ेगा? बताओ बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो यानी फर्स्ट ग्रुप से जाते हैं टीन ग्रुप की तरफ, तो क्या हो रहा बताओ? कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ेगी? एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। ठीक, ये सब लगभग हम लोग बात कर चुके थे पहले भी। देखो तो यहाँ देखो दिखाया गया ना, जो आपको ब्लू कलर से दिखाया गया है वो बेसिक ऑक्साइड दिखाया जा रहा है। ठीक है, जो पर्पल कलर से दिखाया जा रहा है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, और जो ऑरेंज कलर में दिखाया जा रहा है ना, वो कैसा ऑक्साइड दिखा रहा है आपको? एसिडिक ऑक्साइड्स। बात समझ में आ रही है? तो पोलैरिटी के इतने सारे फायदे देखो हैं भाई। अब देखो हम लोग जनरल एक बात कर लेते हैं। देखो बेटा हम लोग पोलैरिटी के बारे में देखो अगर AX मॉलिक्यूल है, AX समझ रहे हो ना, जैसे HF HCl HBr, ठीक है, या O2 भी ले सकते हैं हम लोग, CO भी ले सकते हैं, जिसमें 2 ही एटम हो। ठीक, अगर 2 एटम हैं और शेप उनका लीनियर है, तो ये 0 भी हो सकते हैं और 0 नहीं भी हो सकते हैं। जैसे देखो HF 0 होगा? नहीं होगा, लेकिन H2 का 0 होगा, O2 का 0 होगा। फिर देखो HCl का देखो दिया है 1.07, HBr का देखो HI का भी दिया गया है, और H2 0, O2 0, N2 0। बात समझ रहे हैं? अब देखो AX2 टाइप का हो, जैसे नहीं था AB2 टाइप बताए थे भी आपको, इसमें तो लीनियर शेप बनेगा और बेंड शेप बनेगा। अगर म्यू 0 है तो शेप लीनियर, अगर म्यू 0 नहीं है तो बेंड शेप। एग्जाम्पल देखो CO2 और CS2, इसमें आप BCl2 भी ऐड कर सकते हो। बात समझ रहे हैं? तो इसमें एक और ऐड कर दीजिए, आप BCl2 भी ऐड कर दीजिए, BCl2 भी ऐड कर दो इसमें। उसके बाद देखो नॉन जीरो में, याद है ना ये कैसे ट्राइटामिक मॉलिक्यूल हैं? देखो ये डाइटामिक हो गया, बोलो नीचे वाला कैसा हो गया? ट्राइटामिक, 3 एटम इसके अंदर हो गए ना, बोलिए। तो ट्राइटामिक में अगर शेप लीनियर है तो 0 डायपोल मोमेंट्स, या 0 डायपोल मोमेंट तो शेप लीनियर, बॉन्ड कितना होगा? 180। ठीक, नॉन जीरो है तो वाटर भी हो सकता है, H2S भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है, लेकिन इन सबका क्या होगा? W0 नहीं मिलेगा। फिर देखो अगर टेट्राएटॉमिक हो गया तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप मिलेगा, तो 0 शेप, 0 उसका क्या होगा? डायपोल मोमेंट्स। अगर पिरामिडल मिल रहा है तो नॉन जीरो है, T शेप मिल रहा है तो नॉन जीरो है। तो देखो भाई कैसा हुआ, देखो अमोनिया कैसा होता है? नॉन सॉरी पोलर, PCl3 कैसा होता है? पोलर, NF3 कैसा होता है? पोलर। यहाँ देखो ऐसे बता सकते, देखो एक लोन पेयर, यहाँ भी देखो एक लोन पेयर, यहाँ भी देखो एक लोन पेयर है, तो ये सब क्या हो गए? पोलर। यहाँ देखो ClF3 में देखो T शेप बनता था ना इसका, 2 लोन पेयर इसके पास है, Br3 T शेप है, 2 लोन पेयर इसके पास हो गए। बात समझ रहे हैं? तो लोन पेयर होगा तो शेप कैसा बनेगा इसका? अनसिमेट्रिकल, खाली XCF4 को छोड़ करके। ठीक है, फिर टेट्रा में देखो क्या होता है, क्या कंडीशन देखो बनती है। टेट्रा में देखो 0 है, ठीक है, तो 0 का मतलब क्या हो गया बताइए? टेट्राहेड्रल, और म्यू उसका 0 हो गया, तो म्यू 0 का मतलब नॉन पोलर। कौन कौन से एग्जांपल हो गए? CH4 CCl4, ये सब इसके एग्जांपल हो गए। अगर देखो स्क्वायर प्लेनर है, नॉन जीरो, नॉन जीरो में क्या क्या मिलेगा? देखो क्या मिलेगा?
CH3 Cl, नहीं बेटा ये सब क्या हो जाएंगे, सब नॉन जीरो के देखो होंगे। टेट्रा में देखो ये सब नॉन जीरो कौन कौन से होंगे, देखो CH3F क्लोरोफॉर्म है ना, सारे क्या हो जाएंगे बताइए, ये सब किसके वश होते हैं, बोलिए सिमेट्री। यहां देखो स्क्वायर प्लेनर में कौन सा मिलेगा, जीरो, जीरो किसका होगा, HCF4 का। क्यों HCF4 का जीरो हुआ बताइए, तो ज्योमेट्री देखो इसके स्क्वायर प्लेनर है, और यहां देखो दो दो लोन पेयर दिख रहे हैं, देख रहे हो यार, सिमेट्रिक वैसा ऐसा हुआ था, ठीक है। सीसा से किसका मिलेगा, नॉन जीरो, तो SF4 मिल सकता है, TF4 मिल सकता है, TeCl4 अभी आपको दिखाया था सीसा से। AX5 की बात करें तो इसमें दो शेप देखो मिलेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप है, ठीक है। तो अगर जीरो उसका क्या है, म्यू जीरो हो गया, यानी डेप्लूमेंट्स क्या हो गया, जीरो, नॉन पोलर हो गया तो शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर पोलर हो गया तो शेप कैसा होगा, स्क्वायर बाई पिरामिडल। इसके एग्जांपल देख लो, PCl5 और क्या है, BrCl5। देखो यहाँ पे कोई लोन पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो शेप कैसा होगा इसका, सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल शेप है तो क्या हो गया ये, नॉन पोलर। यहाँ देखो लोन पेयर दिख रहा है तो कैसा हो जाएगा बताओ, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल हुआ मतलब डिस्टार्शन हुआ, और डिस्टार्शन हुआ तो क्या मिलेगा, पोलर। फिर देखो AX6 देखो ऑक्टाहेड्रल मिलेगा, या तो डिस्टार्टेड ऑक्टाहेड्रल मिलेगा। तो अगर जीरो मिल रहा है तो ऑक्टाहेड्रल, नॉन जीरो तो क्या होगा, डिस्टार्टेड ऑक्टाहेड्रल। यहाँ भी देखो बेटा, इसके पास देखो एक लोन पेयर देखो दिखाई पड़ेगा, जिन्हाने के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एक चला गया, 6 चले गए बॉन्ड के फॉर्म में, 2 बचे, एक लोन पेयर बचा इसके पास ना, इसका शेप भी क्या होगा, अनसिमेट्रिकल। ठीक, आपको देखो आपको दिया ऑर्डर याद करने के लिए, ठीक है। कुछ वैल्यू बेस्ड ऑर्डर्स हैं जो आपको देखना होता, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट्स, ये सब देख लीजिएगा। देखो देखो ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग भाई, क्वेश्चन देखते हैं भाई, जैसे 2 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखो जैसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स, तो पूछा बताओ किसमें पोलर बॉन्ड भी है, नॉन पोलर बॉन्ड भी है। तो जरा बताइए CH4 में कैसा बॉन्ड होता है, बोलो CH4 में, अरे सब नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं, ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है। HCN में देखो कौन सा होगा, बोलिए HCN में कैसा होगा, नॉन पोलर। ये कौन सा आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे H2O2, बोलो H2O2 पोलर होता है ना। फिर देखो ऐसा कार्बन टेट्रा क्लोराइड हैज नो नेट डाइपोल मूवमेंट, बी का जवाब। तो पूछा बताओ CCl4 का म्यू जीरो होता है, क्यों भाई, तो लिखा है सिमिलर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कार्बन एंड Cl, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हम लोग किए नहीं थे पहले बात इसके अंदर ना। लिखा रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बात सही है। फिर लिखा देखो इट्स प्लेनर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री कैसी होती है इसकी, टेट्राहेड्रल ना कि प्लेनर। और लिखा सिमिलर साइज ऑफ C एंड Cl, संभव है ये नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, सेकंड। तो बात समझ में आई।